अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ वो जर्नी शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो है मेरी यूट्यूब जर्नी। अच्छा चलें, बिना बात को टाल मटोल किए सीधा मुद्दे पे आती हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें काइंडली, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मुफीद होगी जिन्होंने नया नया चैनल शुरू किया हो, क्योंकि इस वीडियो में अपने सारे मिस्टेक्स भी बताऊंगी जिससे आप बच भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने आखिर व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों किया। व्लॉगिंग से मेरा प्यार बहुत बहुत पुराना है। काफ़ी साल पहले मैं व्लॉग्स देखती थी। सबसे पहले मैं बजियाज़ कुकिंग नाम का एक चैनल हुआ करती थी जो आज तक है। उनको मैं रेगुलर वॉच करती थी। उनकी बातें, बड़ी उम्र की खातून थी जो भी अपना फेस कभी उन्होंने रिवील नहीं किया, मैं उनको वॉच करती थी। उनकी बातें ऐसी थी कि उनकी जब मैं आवाज़ सुनती थी, उनकी बातें, तो ऐसा फ़ील होता था जैसे मैं डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ। उस वक्त से मुझे व्लॉगिंग से प्यार हो गया। मैंने सोच रखा था कि मैं एक ना एक दिन व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी, लेकिन उसके लिए मैं सोचती थी जिस तरह बाजियाज़ एक बड़े महल नुमा घर से व्लॉग्स बनाती है, जब अल्लाह ताला मुझे भी बहुत बड़ा घर देगा तो भी मैं अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं व्लॉगिंग का अपना जर्नी स्टार्ट करूँगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं, ये करियर भी बन सकता है। एनीवे, वक्त गुजरता गया। फिर आया टाइम 2020 का, कोविड का टाइम। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम शुरू किया था अपना चैनल, मैं भी उनमें से एक थी, और मेरी सिस्टर भी। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि चलो बनाते हैं, एक चैनल बनाते हैं, ये करियर भी बन सकता है। इस तरह से व्लॉगिंग करो, कुकिंग करो, घूमो फिरो, जो भी हो, वीडियोस बनाओ और शेयर करो। जब मेरी सिस्टर ने कहा कि इस तरह से एडसेंस अकाउंट बनाओ, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी थी। सारी रिसर्च करनी थी मेरी सिस्टर करती थी और मुझे बताती जा रही थी, और मैं एग्जैक्टली वैसा कर रही थी। तो मैंने, अगर आप शुरू के व्लॉग्स देखो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस उस टाइम के मैंने अपलोड किए थे मैंने। तो इस तरह से करते करते कुछ महीने तक मैंने रेगुलर अपलोड्स किए। कुछ व्यूज़ अच्छे भी आने लगे, कुछ सब्सक्राइबर भी मिले मुझे अच्छे खासे। तो उसके बाद टाइम आया रमज़ान का, 2021। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि मैं सेकेंड बेबी को कंसीव कर दिया था मैंने। तो उस टाइम कि प्रेगनेंसी में कैसी तबीयत होती है, तो मैंने छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा कि एक लंबा ब्रेक हो गया। मेरा दिल ही नहीं किया फिर मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन चैनल मेरा था। तो उसके बाद 2023 को अचानक से ऐसे मैंने एंड में एक दो व्लॉग्स डाले। फिर 2024 को मैंने रेगुलर कंटिन्यू किया। इस टाइम जब मैंने शुरू किया तो मैंने ख़ुद को इतना मोटिवेट किया कि जो भी हो मैं कंटिन्यू करूँगी। जो ये रूल्स हैं सबको मैं फ़ॉलो करूँगी, जो सब्सक्राइबर्स हैं इनको मैं पूरा करूँगी। वॉच टाइम है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा ज़रूर करूँगी। तो इस चैनल को मैं एक मकाम तक पहुँचा कर ही रहूँगी। ये मेरा उस टाइम से अब तक का इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी और मैंने कंटिन्यू की। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं तुम छोड़ दोगी, इवन मेरी सिस्टर ने भी कहा कि तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगी, पहले भी तुमने छोड़ दिया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी ये। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने तभी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने एटलीस्ट अपना चैनल रखा और दोबारा से मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया और दोबारा से मैंने व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर दी। तो मैं 24 का पूरा साल में लगातार करती रही। तो दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर को मेरे वॉच टाइम पूरे हो गए। आई वॉज सो हैप्पी कि आप लोग, मैं बता नहीं सकती कि मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, उस पर ग्रीन टिक आ गया था। तो सेकंड स्टेप की बारी आ गई। दोपहर का टाइम था। आई रिमेंबर कि मैंने उसी टाइम जो एडसेंस अकाउंट था वो मैंने बनाया। तो वो सारे काम किए और 5 मिनट में मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आई वॉज सो हैप्पी। और जो वाई टी स्टूडियो में जो मेरा डॉलर का साइन था वो ओपन हो गया। हर सुबह उठती थी, जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी, जो वो व्यूज़ मुझे आ रहे थे वो डॉलर बन रहे थे और वो इंक्रीज़ हो रहे थे। तो एक अलग ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आई वॉज फीलिंग कि हाँ मैंने वाकई में कुछ अचीव कर लिया था। एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद मुझे वाकई लगा मैंने कुछ वाकई ही अचीव कर लिया है। फिर एडसेंस के कुछ फॉर्म्स थे वो फिल करने थे, लाइक सबसे पहले पेमेंट इन्फो, देन टैक्स इन्फो, पेमेंट मेथड, आइडेंटिफिकेशन जो है पिन कोड, तो जिसकी मुझे समझ नहीं थी और मैं बार बार एडसेंस ओपन करती, पेमेंट इन्फो में चेंजेस कर रही थी।
जिस तरह मैंने अपने व्लॉग के शुरू में बताया कि जो भी रिसर्च करनी थी मेरी सिस्टर करती थी और उन्होंने मुझे बताती जा रही थी, और मैं उस टाइम मैंने वैसे ही किया। उन्होंने कहा चैनल बनाओ, मैंने चैनल बनाया। एडसेंस अकाउंट बनाओ, मैंने बना दिया। फिर कुछ महीने करके मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने दोबारा से स्टार्ट की तो मैं भूल चुकी थी कि पहले मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं जस्ट व्लॉगिंग कर रही थी, जस्ट वीडियोज़ बना के अपलोड कर रही थी। जो ये जो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम, मैं बस इनको पूरा करने के चक्कर में थी, और मैं कोई वीडियोस नहीं देख रही थी कि क्या चाहिए, मतलब क्या रूल्स हैं वगैरह यूट्यूब के। मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रही थी। जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर रही थी। मुझे सिर्फ फोकस अपने वीडियोस पर और अपने वॉच टाइम पे फोकस करना था। तो जब 16 दिसंबर को जब मेरा ये सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं वेट कर रही थी कब ये मुझे ऑप्शन आएंगे, ये पेमेंट मेथड का, मुझे अकाउंट का कहाँ फिल करना है, ये पिन कोड कब आएगा, कहाँ से फॉर्म इसका फिल होगा। तो ये बार बार मैं चेक कर रही थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जिनके चैनल्स हैं, उनको मैं पूछ रही थी। वो मुझे कह रहे थे नहीं, एडसेंस के पेज में ही आपको करना है, एडसेंस के पेज में ही आपको करना है। तो मैं वहाँ बार बार जाके चेंजेस कर रही थी, यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरह करते 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 फिर मुझे याद आया कि जब मैंने शुरू में अकाउंट बनाया था तब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि एक एडसेंस अकाउंट बनाओ। तो वो शायद मेरा वो एडसेंस अकाउंट शायद यूट्यूब के साथ लिंक है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने जाके जनवरी 5 जनवरी 2025 मैंने जाके अपना जो ये सेकेंड एडसेंस है वो क्लोज़ कर दिया। ये जब मैंने क्लोज़ कर दिया तो उसके बाद मैंने अपना YT स्टूडियो खोला तो स्टेप 2 एरर आ रहा था। ओ माय गॉड, मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। स्टेप 2 एरर आ रहा था और उसका कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि नीचे से क्या करना है, क्या ऑप्शन देना है। बिल्कुल भी एक होता है चेंज अकाउंट या फिक्स ऑप्शन आता है, ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा था। तो ये दिन चला गया। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने जब अपना YT खोला तो डॉलर का साइन भी कैंसिल हो गया था, रिमूव हो चुका था। तो मैं सर पकड़ के बैठ गई। मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने, जाहिर सी बात है, घर में मेरा हस्बैंड है तो मैंने उनसे ये बात शेयर की। हस्बैंड ने कहा जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो नसीब में होता है वो मिलता है, जो नसीब में नहीं होता है वो नहीं मिलता। जब उन्होंने नसीब की बात की तो मैं और रोने लगी कि मेरी 1 साल से ऊपर की मेहनत है, और मतलब एक चीज़ अगर ना हो तो अल्लाह ख़ुद ही दिल से निकाल देता है कि ना करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी मतलब कुछ नहीं होगा। तो जब मैं अल्लाह ताला से बार बार, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रहा था और मैंने इतना अर्सा कंटिन्यू किया और यहाँ तक आ गई मैंने अपने सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम सारे कंप्लीट किए, और यहाँ आने के बाद मैं फिर से पीछे चली गई और अपनी एक गलती की वजह से। तो या अल्लाह ये क्या हो गया। मैं एक मुझे मेरे पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए थे लेकिन मेरी मेहनत इन्वेस्ट थी, मेरा टाइम इन्वेस्ट था, मेरे इमोशंस सारे इन्वेस्ट थे इसमें। तो ये अलग ही चीज़ थी मेरे लिए कि मैं कुछ कर रही थी। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ। तो ये चीज़ जब हुई ना तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। मैं टोटली ब्लैंक हो चुकी थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो इसके बाद मैंने रिसर्च की, वीडियोस देखे, बहुत इतना कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितनी सारी वीडियोस देख डाली। तब मुझे ख़्याल आया कि मैं खुद से कुछ करने के बजाय किसी टेक्नीशियन, कोई टेक्निकल इस फील्ड में हो तो उनको मैं दूँ, ये अपना प्रॉब्लम दूँ। लेकिन आसपास तो मुझे ऐसा कोई बंदा मेरे जहन में था नहीं। अगर कोई मेरे जहन में था तो वो है यूट्यूबर तनवीर भाई। तो सारे उनको जानते होंगे, मोस्टली पीपल उनके जानते होंगे, और मैं भी काफ़ी अर्से से उनको फॉलो कर रही हूँ। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती लेकिन जहाँ तक मैं उनके वीडियोस वॉच करती आ रही हूँ तो बंदा काबिल भरोसा है कि मैं उन पर भरोसा कर सकती थी। एक होता है ना फेस पे किसी के कि हाँ ये बंदा भरोसे के काबिल है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उनके एक असिस्टेंट, उनके मैनेजर है हाफिज़ भाई, उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली तनवीर भाई की। तो उन्होंने कहा 13 तारीख को, रिमेंबर मैंने 5 तारीख को मेरा चैनल मसला हो गया था, तो आई थिंक 6 या 7 तारीख तक, 7 ऐसे कुछ मैंने उनसे बात की। तो फिर 13 तारीख की अपॉइंटमेंट आई। तो इतना लंबा अर्सा मैंने कहा जल्दी हो जाए, तो उन्होंने कहा जल्दी तो हो भी नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूबर्स उनकी मीटिंग है उनके साथ, तो आपका नंबर 13 तारीख को ही आएगा आपको। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ये बात क्लियर कर दूं कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी एडसेंस के साथ छेड़छाड़ की थी कि मेरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो जिस दिन मैंने अपना जो सेकेंड एडसेंस अकाउंट है क्लोज़ की थी,
उसी दिन मुझे ईमेल आ गया था कि अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करें। एक फ़र्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है पिन कोड से पहले, जो आपके ईमेल आ जाता है कि आपको अपना NIC फ्रंट एंड बैक उनको सेंड करना होता है वेरीफाई करने के लिए कि ये बंदा है या ये बंदी है। तो वो वेरीफाई करके आपको एक ईमेल सेंड करते हैं कि आपका वेरीफाई हो चुका है, एग्री हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। तो मैंने जिस दिन ये कांड किया था उसी दिन मुझे ये ईमेल आ गया था। तो मैं खुश हो गई ना कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो गया है। तो उस दिन एक छोटी सी खुशी मुझे मिली थी, जिस दिन मुझे दुख मिला था एक छोटी सी खुशी मिली थी मुझे। तो उसके बाद ये सारे मसले हो गए थे जो मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों के साथ शेयर की। फिर हाफिज़ भाई के साथ मेरी बात हुई तो मीटिंग फ़िक्स हुई, फिर मैं ऐसे नहीं बैठ सकती थी। तो इस दौरान मैंने क्या किया, जो मेरा पहला एडसेंस अकाउंट है, मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली मेरा कौन सा एडसेंस अकाउंट लिंक है। अगर जिन यूट्यूबर्स को नहीं पता मेरी तरह, जिनकी अक्ल में थोड़ी स्लो मोशन में चलती है मेरी तरह, तो वो जाके जो अपना क्रोम है वहाँ पर अपना जो चैनल है ओपन करें। तो जब वहाँ के जो स्टूडियो YT में आप जाते हैं तो राइट में आप जाके देखें कि आपकी आईडी कौन सी लिखी है। फिर जाके एडसेंस खोलें और एडसेंस में जो पेमेंट इन्फॉर्म है वहाँ पर अपनी आईडी चेक करें कि ये सेम लिखी है। तो जिस एडसेंस के साथ सेम होगी वो आपका लिंक है। तो उस दिन मुझे पता चला कि जो सेकेंड एडसेंस है वो मेरा एक्चुअल में लिंक है। जो फर्स्ट जो मैंने 2020 को बनाया था वो बेकार था। वो तो एवे बनाया था, तब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, तब जाके मैंने सिर्फ एक चैनल ओपन किया था। उस टाइम तो एडसेंस का कोई चाहिए नहीं होता, कोई मसला उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो मैंने एवे बना दिया था। तो वो ऐसे ही पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने जाके वो जो फर्स्ट वाला एडसेंस है वो मैंने परमानेंटली क्लोज़ कर दिया। ठीक है जी, तो वो मैंने कर दिया। सेकंड तो मैंने भी क्लोज़ किया था, उसकी वजह से तो एरर आ रहा था। लेकिन सेकंड जब मैंने क्लोज़ किया तो मैं उसको रीओपन करने की थी। आप एडसेंस को रीओपन कर सकते हो उसी टाइम, लेकिन जब मैं रीओपन करने गई, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ईमेल सेंड मुझे आ गया था फर्स्ट वाला, तो उसके लिए जो वहाँ पर जो रीओपन का ऑप्शन आता है वो मुझे मतलब वो नहीं आ रहा था। वहाँ पर जाके जब मैं रीओपन करना चाह रही थी तो वो कहते अभी आप रीओपन नहीं कर सकते, जब तक आपका पिन कोड नहीं आता, आपका फुल वेरिफिकेशन नहीं होता, तो आप इस चैनल को रीओपन नहीं कर सकते। चलो, इसको मैंने साइड पे रख दिया। तो अभी मेरी मीटिंग को काफ़ी दिन बाकी थे, तो मैं रिसर्च कर रही थी काफ़ी वीडियोस में। जो मुझे वीडियोस पहले वॉच करनी थी वो मैं अब जाके वॉच कर रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एडसेंस और यूट्यूब के बारे में अपने दिमाग में घुसा रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब जाके एक वीडियो मेरे सामने आई स्टेप टू एरर के बारे, एग्जैक्टली जो मेरा मसला था एग्जैक्टली उस हवाले से था कि जब आपका स्टेप टू एरर आता है और कोई ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस बंदे ने, वो भी एक टेक्निकल ऐसे ही उनका चैनल है, तो उन्होंने एक लिंक दिया था कि इस लिंक को आप करेक्टली इस फॉर्म को फिल करें तो विद इन 24 आवर्स आपको एक ईमेल आएगा और आपका जो स्टेप टू एरर है वहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा। तो मैं गई और वो फॉर्म फिल किया और कुछ ही घंटों में वो वहाँ पर ऑप्शन आ गया फिक्स का। तो मैं बंदी, तो मैंने जाके एक न्यू एडसेंस अकाउंट बनाई, क्योंकि फ़र्स्ट वाला मैंने डिलीट किया था, सेकंड वाला तो ना डिलीट था ना था और ना डिलीट था, बीच में लटका हुआ था। तो मैं थर्ड पे गई कि चलो मैं तीसरा एडसेंस अकाउंट बनाती हूँ और अपने नाम पे नहीं बनाऊँगी, अपने हस्बैंड के नाम पे बनाऊँगी। एक नया बंदा, क्योंकि मेरे नाम पे तो ऑलरेडी 2 अकाउंट्स थे, एक डिलीट हो चुका था और एक पेंडिंग पे था। तो मैंने हस्बैंड के अकाउंट पे नाम पे बनाया। तो वो प्रोसेस पे चला गया और मैं खुश थी कि कुछ दिन के बाद मेरा स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा। और इसी दौरान मेरी मीटिंग हो गई तनवीर भाई से। तो मैंने उनका अपना सारा कारनामा उनको मैंने सुनाया कि मैंने ऐसे ऐसे किया। और अब जाके मैं खुश भी थी कि मैं उनको बता रही थी कि अभी मैंने स्टेप 2 में एक न्यू आईडी बनाई अपने हस्बैंड के नाम से। तो अब जो नया एडसेंस है वो इंशाल्लाह हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा ज़्यादा खुश ना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहले आप प्रोसेस में है, ये प्रोसेस हट जाए फिर हम बात करेंगे, कि अभी प्रोसेस में है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं थोड़ी सी मायूस हो गई कि अब ये क्या होने वाला है, लेकिन मैं अल्लाह पे भरोसा करके मैं वेट करती गई। और कुछ ही दिनों में जो मेरा स्टेप 2 है दोबारा से एरर में चला गया कि आपका आईडी जो एडसेंस है वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। या अल्लाह, अगर ऑलरेडी है तो वो एक्सेप्ट कर लें, अगर वो भी एक्सेप्ट नहीं करना तो दूसरा मुझे मैं जो बना रही हूँ वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो इसी दौरान मैंने जो यूट्यूब के जो हेल्प सेंटर है वहाँ पर मैंने बात की, 2-3 दफ़ा मैंने उनसे बात की। उन्होंने मेरा चैनल किया तो उन्होंने कहा नहीं, आपका एडसेंस है, आप ये करें, आप वो करें, आप वेट करें, आपका एडसेंस में प्रॉब्लम है। तो मैंने इतना कुछ किया और बीच में मैंने दोबारा से तनवीर भाई को मैसेज किया कि ऐसा हो रहा है, मेरा जो
तीसरा अकाउंट है वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ये दोबारा से एरर में चला गया। तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा आप कुछ ना करें, अब हाथ भी ना लगाएं, आप जस्ट वेट करें। अब आप भूल जाएं कि आपके पास चैनल है। कसम काले मैंने उस दौरान मैंने बिस्मिल्लाह करके हटा दिया, मेरा अपना जहन ही हटा दिया कि मेरा या अल्लाह मेरा जहन किसी और तरफ कर दे कि मैं अगर ज़्यादा सोच में लग गई इस चैनल के बारे में और एडसेंस के, तो मैं इसको मज़ीद बिगाड़ दूँगी। ठीक है जी। तो इस दौरान मुझे टैक्स फॉर्म का भी जो ईमेल आ गया था कि अपना टैक्स फिल करें, तो मैंने वो भी कर दिया। मैंने कहा चलो अब इसी को मैं ठीक ठाक करने के चक्कर में लगी। जो मेरा दूसरा वाला एडसेंस है जो पेंडिंग में था, उसमें जो ऑप्शन आ रहा था टैक्स का, वो मैंने फ़िल किया। फर्स्ट में तो मेरा इनकरेक्ट आ गया क्योंकि उसमें मैंने अपना नाम थोड़ा स्पेलिंग का हालत जल्दबाजी में ऐड किया था। तो दूसरी दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर मैं पेमेंट मेथड का नहीं आता है। पेमेंट मेथड का आपका जब पिन कोड अप्लाई होता है उसके बाद आपका खुद ही मुझे ईमेल आ गया था कि आपने आपका फ़र्स्ट वाला जो पिन कोड है वो खुद ही चला जाता है कि हमने एक पिन कोड आपके एड्रेस पे सेंड किया है, तो वो आपको मिल गई है, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह विद इन 3 वीक्स। तो वो मैं वेट कर रही थी। मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, मुझे हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेरा पिन कोड है जो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं आया। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने एड्रेस चेंज किया, मेरा सेकंड अटैम्प्ट पे भी नहीं आया। मैंने थर्ड अटैम्प्ट के लिए एड्रेस चेंज किया, मेरा थर्ड के लिए भी नहीं आया। लेकिन थर्ड के बाद ऑप्शन आता है कि आप ईमेल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं खुश थी, चलो ना आए लेकिन ईमेल से वेरीफाई होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एडसेंस, इस दौरान तक मुझे समझ आ गई थी कि एडसेंस क्या होती है ना। जो 32 वीक्स का 32 डेज़ का मैंने जो रिसर्च की थी, तो वहाँ पता चला कि जो आपका एडसेंस 2 जब एरर आता है तो उसका एक मुद्दत होती है मैक्सिमम 32 डेज़। आप उसको छेड़े ना, वो खुद ही आपको ऑप्शन देता है या तो फिक्स का या न्यू एडसेंस अकाउंट का लिंक करने का। तो उस दौरान मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट और जो ये मेरा चैनल है वो सेकंड जो मेरा एडसेंस है उसके साथ लिंक है। जब मैंने इसको डिलीट किया तो मेरा स्टेप 2 एरर में चला गया। अब मैं जितने भी एडसेंस अकाउंट बनाऊँ तो ये लिंक नहीं होगा जब तक मैं इसको डिलीट ना करूँ परमानेंट, क्योंकि वो डिलीट नहीं हो चुका था, क्योंकि वो उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग में था। अब इस दौरान मेरा पिन कोड भी वहाँ से ईमेल आ गया था ना, मुझे तो नहीं मिला था लेकिन वहाँ से सेंड हो चुका था। तो अगर मेरा पिन वेरीफाई होगा उसके बाद मैं क्यों पागल हूँ कि मैं इसको डिलीट करूँगी जब मेरा एडसेंस का पिन ही भी आ जाएगा। तो मैं वेट कर रही थी। इसी दौरान मेरे घर में एक शादी होगी, मेरी ननद की शादी होने वाली थी, तो मैंने ख़ुद को उसमें बिज़ी कर दिया और मैंने वेट कर रही थी कि थर्ड अटैम्प्ट तक मेरा आ जाएगा। अगर ना भी आया तो मैं ईमेल के थ्रू इसको वेरीफाई कर लूँगी। मैंने इतनी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मुझे कहाँ पर क्या क्लिक करना है, कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्या होने वाला है। तो यह सारी चीज़ें मैंने अपने जहन में बिठा ली थी और मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रही थी। और मेरा दिल भी इतना नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, कि जब तक मेरा चैनल प्रॉपरली ठीक नहीं होगा मैं इसको टच भी नहीं करूंगी, उसके बाद खुशी खुशी बंदा अपलोड करेगा। मैं इसको छोड़ने वाली तो नहीं थी ना। एक चीज़ मुझे मुश्किल से मिली है इतनी मेहनत के साथ बाद, तो मैं इसको छोड़ने वाली तो नहीं थी। तो इस तरह करते 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 मैं वेट करती गई। जब तीसरे अटैम्प्ट पे भी मेरा पिन कोड नहीं आया तो मैं जाके क्लिक, जहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप जाके क्लिक कर सकते हो ईमेल ट्रबल शूटर पर ना, पिन कोड के ट्रबल शूटर पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म होता है वो फिल करोगे। वो फिल करने के बाद कुछ देर में आपका जो पिन कोड है वो वेरीफाई हो जाएगा, जो आइडेंटिफिकेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपका एडसेंस का पूरा मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आप पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो। तो वो भी नहीं हो रहा था थर्ड अटेम्प्ट के बाद। तो फिर मैं रिसर्च करने गई तो मुझे पता चला कि एक नया रूल है, अब चौथे अटेम्प्ट के बाद ही वो ओपन होगा ट्रबल शूटर। तो मैंने चौथी दफ़ा दोबारा से अप्लाई किया पिन कोड के लिए। तो उसके लिए जब आप चौथे दफ़ा जब आप अप्लाई करते हो पिन कोड के लिए तो उसके लिए आपको 3 वीक्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मेरा 1 वीक चला गया था। तो मैंने देखा कि मेरा जो ट्रबल शूटर है वहाँ पर वो ऑप्शन आ गया था। सही है जी, वो ऑप्शन आ गया और वो क्लियर हो चुका और जो मेरा फिक्सिंग ऑप्शन है वो भी ठीक हो गया खुद ही। 32 डेज़ तो बहुत है, उससे पहले ही मैं भूल चुकी थी मैंने क्या कहा। मैं मेरे जहन से ही निकल गया था कि मेरा एक यूट्यूब अकाउंट है, तो
वो जो सेकंड स्टेप 2 है वहाँ पर जो फिक्सिंग का ऑप्शन आया था वो ऑलरेडी ओपन हो चुका। जब वो ओपन हो गया तो मैंने बिस्मिल्लाह करके, वहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, यू हैव एन एडसेंस अकाउंट, यू डोंट हैव और आई डोंट नो। तो मैंने कहा आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, मैंने उस पर क्लिक किया। जो मेरा सेकंड एडसेंस है मैंने उस पर गई और बिस्मिल्लाह करके, और उसी टाइम मेरा वेरीफाई हो गया। और उसके 2-3 दिन बाद जो ईमेल वेरिफिकेशन है जो मेरी पिन कोड का, वो भी मैंने कर दिया ना। तो उसके बाद मेरा सारा प्रोसेस ठीक हो गया। और ये थी फरवरी की, पूरा 1 महीने से ऊपर 1.5 महीना मुझे लगा। ये सारे जो मेरी भागदौड़ थी, जो मेरी मेहनत थी, ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक लंबा सुकून का सांस लिया और उसके बाद मुझे इतनी नॉलेज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अब इसको टच नहीं करती। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें टच करनी और क्या चीज़ें टच नहीं करनी ना। तो सारी चीज़ें आपके सामने है। स्टोरी लंबी थी लेकिन आपके लिए मुफीद होगी। अगर जिनके नई चैनल्स हैं वो कुछ नहीं जानते तो वो मेरे मिस्टेक से ज़रूर इस अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये गलतियाँ आप ना करें। अगर आप नया चैनल बना रहे हैं तो प्लीज़ एडसेंस अकाउंट उस टाइम ना बनाएं। पहले अपना वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स पूरा करें। ये पूरा करने के बाद स्टेप 1 जब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, जब आप लोग स्टेप 2 पे आ जाओगे तो उस टाइम अपना अकाउंट बना लें। और जो आप अकाउंट बिल्कुल भी जज्बाती ना हो, जल्दबाजी ना करें मेरी तरह, जो मैंने गलती की बार बार अपना प्रोफाइल चेक करके चेंजेस करके कुछ भी ना करें। जस्ट वेट करें और अपना ईमेल अपडेट करें, बार बार उसको रिफ़्रेश करें। आपको सबसे पहले एक ईमेल आएगा आइडेंटिफिकेशन का, आप उसको क्लियर करें। अपना जो भी आपका पासपोर्ट है या एनआईसी है फ्रंट बैक उसको सेंड करें, जहाँ पर आपका नेम, आपकी जो एड्रेस है ये क्लियरली शो हो, आपकी पिक्चर क्लियरली शो हो, तो उसको आप सेंड करें। इसका जवाब आएगा आपको कि इसको एक्सेप्ट किया है। ये हो जाएगा स्टेप 2 के बाद। जब आपका एडसेंस अकाउंट बनाएगा सबसे पहले आप इसको क्लियर करें, उसके बाद आपको टैक्स फॉर्म आएगा, उसको क्लियर करें ना। तो उसके बहुत सारे यूट्यूब्स हैं, सबसे बेहतर है तनवीर भाई का, आप उसको चेक करें। उसके हिसाब से आप एक मैंने उनके वीडियोस को ही वॉच किया है, एक चीज़ जिस तरह उन्होंने कहा है उसी तरह से फिल किया है। अपना नेम वगैरह ठीक से फिल करें तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज़ आपको उसका ईमेल आ जाएगा। और रहा सवाल पिन कोड का, आप पिन कोड को अप्लाई वो खुद ही अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वाला आप वो खुद ही सेंड करेगा जब ये चीज़ें होंगी। तो आप पेमेंट मेथड के लिए वेट ना करें ना, तो वो खुद ही ऑप्शन जब आपका पिन कोड आपको प्रोसेस में होगा, वो अगर आपको मिल ना भी जाए फ़ौरन से, लेकिन आपका पेमेंट मेथड उसी दौरान आ जाएगा, वो ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको आप अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करें ना। तो ये सारी प्रोसेस है। अगर आपको इन चीज़ों के हवाले से कोई भी सवाल पूछनी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टा अकाउंट में डीएम करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सही गाइड करूँगी। जो मिस्टेक्स मेरे हैं मैं आपको गाइड करूँगी, वो चीज़ें ना करें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद सब मौजा ही मौजा है आपकी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।